हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 4th की वर्कशीट नंबर 69 जो कि 14 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। तो बच्चों यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए हम वर्कशीट को शुरू करते हैं। राहुल की दीदी ने एक कागज़ पर कुछ फूल और मधुमक्खियों के चित्र बनाए तथा उन सभी पर गुणा के कुछ सवाल लिख दिए। उन्होंने राहुल से बराबर उत्तर वाले फूलों और मधुमक्खियों का मिलान करने को कहा। आइए राहुल की मदद करते हैं। देखो, ये है मधुमक्खियाँ जिनके पंख पे कुछ गुणा के सवाल लिखे हैं और ये हैं फूल जिनके ऊपर भी गुणा के कुछ सवाल लिखे हुए हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है, इनका उत्तर निकालना है और देखना है कि कौन से दो उत्तर बिल्कुल एक जैसे हैं और उनको एक दूसरे के साथ मिला देना है। सबसे पहले 25 को 8 से गुणा करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले 25 को ऊपर लेंगे और इसको 8 को नीचे लेंगे और गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा करना आप सभी को आता होगा। पहले 8 को 5 से गुणा करेंगे, 8 पंचे कितना आ जाएगा, 40। तो 40 का 0 तो हम नीचे लिखेंगे पर इस 4 को ऊपर लिखेंगे। फिर 8 को 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी होता है 16 और फिर 4 को इसमें जोड़ देंगे, आ जाएगा 20 और 20 को नीचे लिखेंगे। तो इस तरीके से 25 गुणा में 8 आ जाएगा 200। ठीक है, तो पहले का आंसर कितना आ गया, 200। सेकेंड को 8 इंटू में 8 यानी 8 गुणा में 8 आ जाएगा 64, 64। फिर है 12 को 9 से गुणा करना है। अगर आपको 12 का पहाड़ आता है यानी 12 की टेबल आती है तो उसको 9 टाइम्स काउंट करें और बताएं कितना आंसर आएगा। जल्दी बताओ, इसका आंसर आ जाएगा 108, 108। नेक्स्ट है 8 गुणा में 9 यानी 8 इंटू 9 यानी कि 72 यानी कि 72। अब इन्हें गुणा करेंगे हम, तो इनका गुणा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 18 गुणा में 6 यानी 18 इंटू में 6, यह आ जाएगा 108 यानी कि 108। फिर है 20 गुणा में 10 यानी कि 20 इंटू में 10, तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, यह आ जाएगा 200 यानी कि 200। अगला है 12 इंटू में 6 यानी 12 गुणा में 6, ये कितना होता है, ये होता है 72 यानी कि 72। नेक्स्ट है 16 गुणा में 4 यानी कि 16 इंटू में 4, ये कितना होता है, ये होता है 64 यानी कि 64। अब मुझे लगता है आप सभी इसका मिलान तो सही तरीके से कर ही लेंगे। जैसे कि यहाँ है 64 और ये है 64, इसको इसके साथ मिला देंगे। फिर है 108 को 108 के साथ मिलाएंगे और उसके बाद 72 को 72 के साथ मिला देंगे। ठीक है, और जो पहले वाला है वो तो पहले से मिला ही रखा है। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को तो हल कर लिया कि सही मधुमक्खी को सही फूल के साथ हमने मिला दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, साथ ही दीदी ने उसे कुछ और सवाल भी दिए। आइए राहुल के साथ इन सवालों को हल करते हैं। सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यानी कि हमें क्या करना है, देखो ये प्रश्न दे रखे हैं और इसके 4 ऑप्शंस हैं। हमें पता करना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। जैसे कि पहला प्रश्न है कि छत पर 4 क्यारियां हैं तथा प्रत्येक क्यारी में 6 पौधे लगे हैं। सभी क्यारियों में कुल मिलाकर कितने पौधे लगे होंगे। हमें देखो 4 क्यारियाँ, 1 2 3 4 क्यारी दे रखी हैं और हर एक क्यारी में 6 पौधे हैं। तो 1 2 3 4 5 6। सेम ऐसे 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6 और लास्ट वाले में भी 3 4 5 6 हैं। अब एक तरीका तो है हम इन सभी पौधों को गिनकर जोड़ लें, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अगर बड़े नंबर हैं तो इन्हें बार बार गिनना बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसके अलावा हम एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि पहली क्यारी में भी 6 हैं, दूसरी में भी 6 हैं, तीसरी में भी 6 हैं और चौथी में भी 6 हैं।
तो हम 4 को 6 से सीधा गुणा कर देंगे। तो 4 गुणा में 6 कितना आ जाएगा? 24, यानी 4 × 6 आ जाएगा 24। तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2। इन पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए कुछ कीटनाशक दवाइयों के पैकेट मंगवाए गए थे। यदि प्रत्येक पौधे में 2 पैकेट दवाई डाली जाए तो दवाइयों के कितने पैकेट प्रयोग हो जाएंगे? देखो, हमारे पास पौधे हैं 24 और हर एक पौधे में 2 पैकेट दवाई के डाले जा रहे हैं। इसका मतलब 24 गुणा में 2, इतने पैकेट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और 24 को 2 से गुणा करने पे जो वैल्यू आती है वो है 48। ठीक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 48। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट एंड सेकंड अच्छे से समझ में आ गया सबको? अगर नहीं समझ में आया, कोई डाउट है, तो आप इसको थोड़ा सा पीछे जाके फिर से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, जिसमें कह रखा है कि इन कीटनाशक दवाइयों के एक पैकेट की कीमत है 30 रुपये, तो सभी दवाइयों के पैकेट की कीमत कितने रुपए होगी? देखो, हमें टोटल ख़रीदने हैं 48 पैकेट और एक पैकेट की कीमत है कितनी? 30 रुपये। तो इसको हम 30 से गुणा कर देंगे। तो सिंपल तरीका तो क्या है, पहले हम 0 को 0 से गुणा करेंगे, या फिर एक तरीका ये भी है कि जब किसी भी नंबर में 0 होते हैं तो 0 को हम छोड़ देते हैं। सिर्फ हम 48 को 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, 3 अठे कितना होता है बताओ जल्दी? 3 अठे होता है 24। तो 24 का 4 हम नीचे लिखेंगे और 2 4 के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, फिर 3 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 12 जमा में 2 यानी कि 14। तो ये आ गया 144, लेकिन हमने यहाँ से 0 छोड़ा था तो इसके सामने एक 0 लगा देंगे। इसका मतलब है कि कुल पैसे जो खर्च करने पड़ेंगे दवाइयों को ख़रीदने के लिए वो हैं 1440, यानी कि 1440। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन कि पौधों के फूलों की मालाएं बनाई जाती हैं। अगर एक माला 12 फूलों से बनती हैं तो 8 मालाएं कितने फूलों से बनेंगी? देखो, एक फूल में है 12 माला, एक माला में है 12 फूल, ऐसे ही हमें बनानी है टोटल 8 मालाएं। तो उसमें कितने फूल लग जाएंगे? तो हम 12 को गुणा कर देंगे 8 से, और 12 अठे कितना होता है बताओ जल्दी? हाँ बताओ बताओ बताओ, ये होता है 96। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट वाला, यानी कि 96। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चंस को और भी हल कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने एक सवाल सोचा कि आप किसी दुकान पे गए और आप वहाँ से 8 किलो चावल लेकर आ गए और 1 किलो चावल की कीमत है मान लो 50 रुपये। तो 8 किलो चावल की कीमत कितनी निकलेगी? आप मुझे इसका आंसर सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि अगर 1 किलोग्राम चावल की कीमत है 50 रुपये और आपको 8 किलोग्राम चावल लेकर आने हैं तो उसके लिए आपको दुकानदार को कितने रुपए देने पड़ेंगे? ठीक है, इसका आंसर आप कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि हमारे जीवन में पेड़ पौधों का महत्व तथा उनसे मिलने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में बातचीत बच्चों से ज़रूर करें। उन्हें बताएं कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, पेड़ पौधों से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और अगर हम पेड़ पौधों से प्यार नहीं करेंगे, उन्हें बचाएंगे नहीं, तो उसका क्या क्या बुरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। तो बेटा, ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ चुकी है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।